जय श्री राम। सभी राम भक्तों व मेरे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर जनक यादव स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आउटिंग विद डॉक्टर जंकी, जिसमें हम करते हैं ब्लॉगिंग, आउटिंग, साइकिलिंग और बाकी ट्रैवलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फ्राइडे है और कल से 2 दिन का वीकेंड आ रहा, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूम कर आया जाए। तो पता क्या था, हमने बनाया प्लान और निकल गए अपना बैग पैक कर सोलो ट्रिप पर। हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर जनक यादव और आज हमारा ये व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है गुड़गांव से अयोध्या की जर्नी। तो आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहें। हमने जर्नी स्टार्ट करी गुड़गांव से हम कश्मीरी गेट आए, जहाँ से हमने इंटरसिटी की स्मार्ट वोल्वो बस ली, स्लीपर बस। इसमें स्लीपर और सीटें दोनों हैं। तो आइए मैं आपको बस का टूर कराता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2+1 सीट स्लीपर बस है। तो एक साइड में 2 है और एक साइड में 1 है। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये बस है और ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। ये दोनों साइड में सीटें हैं। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहें मेरे साथ, और मैं आपको आगे ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। बस कश्मीरी गेट से निकलती है और उसका अगला स्टॉप होता है आनंद विहार, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा, जहाँ से वो अपने बाकी यात्रियों को पिक करती है और सीधा निकल चलती है लखनऊ से अयोध्या, देन वहाँ से गोरखपुर। बस काफ़ी स्पेशियस थी एंड वॉशरूम भी था, जिसकी वजह से ट्रैवल करने में समस्या नहीं होती। अदरवाइज बस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है विदाउट वॉशरूम, वो भी एक लॉन्ग ट्रिप। गाइस, अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम यहाँ रुके हैं एक डिनर ब्रेक के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है यहाँ पर हम रुके हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है। सारी बसें यहीं रुकती हैं। ये है हमारी बस, जो कि इंटरसिटी की एक स्मार्ट बस है, जिसमें आपके साथ साथ एक कैप्टन भी ट्रैवल करता है, जो कि इंटरसिटी की तरफ से होता है। और जो ये बस ने डिनर ब्रेक लिया है वो यहाँ पर लिया है रुद्र शिवा भाई मामा यादव रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये। अब इसको आप ढाबा तो कह सकते हैं, बट ये ढाबे से लगता नहीं है कहीं से भी ढाबा हो। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये है यहाँ का मेन्यू। हमें जैसे कि हम 7:30 बजे ही कुछ खा के निकले थे, तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं खाना था, हल्का ही खाना था। तो हमने छोले चावल ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर करने के बाद हम यहाँ वॉशरूम गए। वॉशरूम के बाद हम यहाँ इसको एक्सप्लोर करने लगे, तो देखा कि यहाँ पर पूरा शॉपिंग के लिए अलग अलग आइटम्स आप शॉपिंग कर सकते हैं। अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई है। इवन खाने के लिए भी अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई है, आइसक्रीम वगैरह, या फिर आप अलग अलग स्नैक्स, और इवन कॉफ़ी शॉप भी है, जहाँ आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ डिनर ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, जो कि एक अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी 11 बजे हुए हैं, 11 बजे के हम इस डिनर ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ हमारा ऑर्डर आ चुका है, जो कि हमने छोले चावल ऑर्डर किए थे। खाना टेस्टी था, अच्छा था। और ये यूपी पुलिस की नई स्कॉर्पियो यूपी पुलिस ने मॉनिटरिंग के लिए दी है। डिनर करने के बाद हम वापस निकल चुके हैं हमारी यात्रा पर। और जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने रोड बहुत अच्छे बना रखे हैं। भाई अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। हम यहाँ रुके हुए हैं एक और ब्रेक के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ रुके हुए हैं, हमारे पास कहाँ पर है। जहाँ पर हम टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, मोस्टली सारी बसें यहीं पर रुकती हैं। ये लखनऊ से कुछ दूरी पर आउटर स्कर्ट ऑफ लखनऊ में ये है, जो कि अच्छा स्टॉपिंग एरिया है। सारी बसें यहीं रुकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फौजी ट्रेवल से बसें यहाँ से ज़्यादा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बजे हैं ऑलमोस्ट 6 और अब हम पहुँच चुके हैं अहमदनगर। यहाँ से हम अयोध्या पहुँचने वाले हैं मात्र 1 घंटे बाद। पूरे 750 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुँचने वाले हैं अयोध्या। आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये जर्नी अच्छी थी। बस का अगर मैं आपको रिव्यू बताऊँ तो इंटरसिटी की बस ये बहुत अच्छी है, अच्छी फैसिलिटी है एंड
काफ़ी स्पेशियस है और अच्छा है। वॉशरूम है तो आपको बस में ट्रैवल करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, अदरवाइज़ इट्स वेरी बिग कंसर्न फॉर मी ऑल्सो कि अगर वॉशरूम नहीं है तो आप बस में बार बार परेशान होगे, वॉशरूम होना चाहिए। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको अयोध्या में। बाय बाय, सी यू। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और सामने सूरज जी आ चुके हैं और हम कुछ ही समय में अब अयोध्या पहुंचने वाले हैं। बस ने कुछ सामान वामान उतारने के लिए थोड़ा सा होल्ड ले लिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया हमें पहुंचने में। अदरवाइज़ हम शाम को 7:30 बजे निकले थे और सुबह 7 बजे हमारा ड्रॉप पॉइंट था। उतरते ही हमने पहले चाय पी और फिर हम निकल चुके मेन एंट्रेंस की ओर, जहाँ से हमारा अयोध्या का मेन एंट्रेंस है अयोध्या धाम की। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये है मेन एंट्रेंस अयोध्या। दिन काफ़ी सुहाना है, धूप अच्छी खिल रही है जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत हो चुकी है और थोड़ा सा गर्मी हमें कुछ ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि हम गुड़गांव से आए हैं जहाँ पर बारिश हो रही थी और यहाँ पर जैसा कि लोगों ने बताया बारिश नहीं हुई है। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये है सूर्य स्तंभ और ये यहाँ का मेन एंट्रेंस जिसे आप कह सकते हैं। यहीं से अयोध्या की जो पावन भूमि है वो स्टार्ट हो जाती है और जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं वो मस्त कितना अच्छा एक बनाए हुए हैं जिनको सूर्य स्तंभ भी बोलते हैं। दोनों लाइन से सूर्य स्तंभ है ये और ये आप देख सकते हैं ये। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं वीना चौक। देखिए आप के सामने हैं वीना चौक, पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। ये है वीना चौक जो कि एक तरीके से सेंटर में है। ये 40 फुट का वीना का स्टैचू बनाया हुआ है। ये रोड इधर जाता है राम मंदिर जन्मभूमि और इधर जाता है नया घाट। यहाँ से ये रोड सामने जो देख रहे हैं आप, ये जाएगा नया घाट। नया घाट पर पहले आपको स्नान करना होता है, उसके बाद ही आपको दर्शन करने होते हैं प्रभु श्री राम के। तो माना जाता है यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने तो कोई पाप किए नहीं है। वीना चौक जिसे कि लता मंगेशकर चौक भी कहते हैं, वहाँ से हम निकल चुके हैं नया घाट की तरफ, जहाँ पर सरयू नदी का घाट बने हुए हैं। सरयू नदी के घाट पर हम स्नान करेंगे और उसके बाद ही हमें रामलला के दर्शन हों। ऐसा माना जाता है कि बिना सरयू नदी में स्नान किया रामलला के दर्शन आपको नहीं होंगे और जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद ही रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। तो लोगों की बात सुनकर हम भी निकल चुके हैं। पहले हम सरयू नदी में स्नान करेंगे नया घाट पर, उसके बाद हम रामलला के दर्शन करेंगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये है सरयू नदी जो कि आपको सामने दिख रही है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है क्योंकि सभी लोग स्नान करने आते हैं, उसके बाद ही रामलला के दर्शन होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर घाट बने हुए हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी भी दे रखी है। सरयू नदी में स्नान करने के लिए हमने भी हमारे सामान को साइड में ही रखा और हम भी निकल चुके सरयू नदी में, जो कि एक बैरियर बनाए हुए हैं सरयू नदी में ताकि आप ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं। ये है सरयू नदी और सरयू नदी में अपन स्नान कर रहे हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे सरयू नदी है। स्नान कर रहे हैं। सरयू नदी का पानी काफ़ी ठंडा था और शुद्ध भी है। ये जो मिट्टी आप थोड़ी बहुत देख पा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे कच्चा है, तो जैसे ही लोग स्नान करने आते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी हो जाती है। सरयू नदी में स्नान करने के बाद हम रेडी हो गए और हमने कुछ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम वापस निकल चुके वीना चौक। वीना चौक से हम जाएंगे हनुमानगढ़ी की ओर। ऐसा कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना आपके रामलला के दर्शन अधूरे हैं, तो आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम भी हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। आप भी इन गलियों का नज़ारों का आप लुत्फ़ उठाइए जो कि मैंने आपके लिए पैदल चलकर इन्हें रिकॉर्ड किया है।
गर्मी बहुत हो रही थी, तो इसीलिए हमें भी टॉवल का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि पसीने रुक ही नहीं रहे थे। ये जो दुकानें आप सामने देख सकते हैं, ये दुकानें रोड की चौड़ाई के दौरान इन्हें तोड़ा गया, इन आसपास के घरों को, और इसमें जो बची हुई जो दुकानें हैं वो ये हैं पुरानी दुकानें। और दूसरी साइड में जैसा आप देख पाएंगे नई दुकानें बनी हुई हैं, जो प्रॉपर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बनी हुई है, जो एक अयोध्या नगरी को एक अलग ही लुक देती है। प्रसाद लेकर हम भी निकल चुके होते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए, जो कि हमारे सामने ही है। और यहाँ पर प्रसाद लेने की जगह आप वहाँ पर अपने जूते चप्पल भी खोल सकते हैं, वो लोग आपको जगह दे देते हैं ताकि आप उनसे प्रसाद लें। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये जय श्री राम के नारों के बीच में हमने भी सभी श्रद्धालुओं की तरह उन नारों को एंजॉय करते हुए हम भी आगे चले। हनुमानगढ़ी के मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से धक्का मुक्की भी काफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल था। फिर भी मैंने जैसा हो सकता था मैंने रिकॉर्ड किया, और बहुत भीड़ होने के कारण आपको रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं मिली होगी, आपको अच्छे दर्शन नहीं मिले होंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट भीड़ बहुत थी। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब समय था श्री राम लला के दर्शन करने का, जिसके लिए हम निकल चुके हैं। ये उनका मेन द्वार है, और इन लाइनों के थ्रू आपको आगे जाना पड़ता है। जैसा कि आगे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो एक टाइम पर सब आपको काउंटर में जमा कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सॉरी। रामलला के भव्य मंदिर का दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं। ये है श्री दशरथ महल। जैसा कि बताया जाता है, यहाँ पर दशरथ जी के सारे पुत्र एक साथ खेला करते थे, और दशरथ जी की सभा भी यहीं हुआ करती थी। ये है दशरथ महल, और यहाँ पर सबकी प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और काफ़ी तादाद पर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दशरथ महल के दर्शन के बाद अब समय हो गया था कुछ खाने का और एक लंच ब्रेक का, तो हम दशरथ महल से कनक भवन की तरफ गए। वहाँ हमने कनक भवन की रसोई में प्रसाद ग्रहण किया, और फिर हम निकल गए कनक भवन की तरफ। कनक भवन के दर्शन का समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बंद किया जाता है, तो आप इस समय ना आएँ, अदरवाइज़ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि अयोध्या नगरी में बहुत सारे मंदिर हैं, ये कुछ अलग मंदिर हमने दर्शन किए। फिर हम निकल गए वापस वीना चौक की तरफ। अभी दोपहर में धूप बहुत हो चुकी थी, तो हमने वीना चौक के जाने के लिए हमने सरकार द्वारा चलाई गई इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया, जो कि एक अच्छा अफोर्डेबल व्हीकल है, जिसे आप मात्र 10 और 20 रुपये देकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमें कनक भवन के दर्शन करने के बाद वापस वीना चौक जाना था, और वहाँ से हमें जाना था राम की पौड़ी। बट उससे पहले हम रास्ते में ये भजन संध्या स्थल पर गए, जहाँ पर कि भजन संध्या होती है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद हम निकल गए राम की पौड़ी की तरफ। ये जो आप सामने नज़ारा देख पा रहे हैं, ये राम की पौड़ी की हैं। फिर हमने वहाँ पर जो कैमरामैन थे उनसे कुछ पिक्चरें क्लिक कराई। फ़ोटो और पिक्चरों का अपनी जीवन में एक अलग महत्व होता है, जिससे आपकी उस जगह पर वो यादें बन जाती हैं। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ की कुछ तस्वीरें ज़रूर अपने कैमरे में कैद करें, या फिर हम निकल चुके सरयू नदी के पुल पर, जहाँ से सरयू नदी का ये शानदार नज़ारा दिखाई देता है, जो कि वाकई ही मनमोहित है। आप एक बार के लिए इस सुंदरता पर खो जाते हैं। हालांकि धूप थोड़ी हो रही थी, जिसकी वजह से जब वो सूरज की किरणें पानी पर गिर रही थी, तो पानी अलग ही चमक उठ रहा था। फिर हम कुछ समय सरयू नदी के घाट पर बैठ गए, और बहते हुए उस पानी को देखते रहे। बहता हुआ पानी अपने साथ बहुत शीतलता लेके आता है, आपको बहुत सुकून मिलता है, और साथ ही साथ सूर्य को हम अस्त होते हुए देख रहे थे।
हमने देखा कैसे सूर्य हमारी आंखों के सामने ही धीरे धीरे अस्त होता गया और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा था वहाँ पर लोगों की संख्या और ज़्यादा हो गई थी और अब समय हो चुका था आरती का। सर जी ये भी सब 400 जितना हुआ सब 400 हम ये कर रहे सरीर नदी की आरती सुनने के बाद अब हमारा समय हो चुका था अयोध्या से वापसी का। हम जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा माहौल हो गया था शाम को, आपको वहाँ पर घाट पर बैठे ही रहने का मन था, बट वापस तो जाना ही है। तो अब समय हो गया था वापसी का, तो वापसी के लिए भी हमने वापस इंटरसिटी की वही बस बुक की और जो बस हमें शाम को 7:30 बजे अयोध्या से लेगी और सुबह 7 बजे कश्मीरी गेट छोड़ देगी। जैसा कि लोग सही कहते हैं, अयोध्या की नगरी रात में वाकई ही बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये वही वीना चौक है जो हमने और आपने सुबह देखा था, और अब रात्रि के समय ये जलते हुए स्तंभ वाकई ही अयोध्या की नगरी में चार चांद लगा देते हैं, उसकी सुंदरता में को बहुत बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि कितने ही खूबसूरत लगते हैं। वाकई ही यूपी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, अयोध्या नगरी को वाकई एक नया रूप दे दिया है, जिसके लिए हम योगी जी और मोदी जी का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है, जिन्होंने हमारी इस पावन धरती अयोध्या नगरी को इतना सुंदर बनाया है। और अभी आप माने तो मेरी माने तो अभी 30 to 40% ही काम हुआ है अयोध्या नगरी में। अभी आने वाले समय में अयोध्या नगरी वाकई ही बहुत सुंदर और होने वाली है, क्योंकि अभी हर जगह काम चल रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में आप अयोध्या नगरी का एक नया रूप देखेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये रास्तों के दोनों तरफ कितनी सुंदरता की कुछ पेंटिंग्स बनाई गई है जो कि श्री राम जी के जीवन को दर्शाती है और एक मैसेज देती है। ये सब पार करते हुए और इसको एंजॉय करते हुए हम पहुंचने वाले हैं हमारे सूर्य स्तंभ, जहां से हमने अयोध्या नगरी की शुरुआत की थी। और मन तो नहीं कर रहा था इस सुंदरताओं को देखकर जाने का, बट जाना तो है ही। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई जगह। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारे साथ जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, आउटिंग विद डॉक्टर जैंकी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।